नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी सब्जेक्ट के टेस्ट में। इसमें आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से आप खुद को जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि आप प्रतियोगी परीक्षा के लिए कितना तैयार हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। खग कुलकुल सा बोल रहा है, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मुख कमल समीप सजे थे। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है पूछा गया है, तो ये है सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात। ये जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है का उदाहरण है। सी ऑप्शन आपका सही है। ये राम कथा सुंदर करतारी, तो इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा? रूपक अलंकार का उदाहरण है ये। और मुख कमल समीप सजे थे, तो ये भी रूपक अलंकार का उदाहरण है, रूपक अलंकार का। और ये खग कुलकुल सा बोल रहा है, तो ये यमक अलंकार का उदाहरण है, यमक अलंकार का। अगला प्रश्न है, राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? रश्मिरथी, भूमिजा, आत्मजयी, कामायनी। तो राम कथा पर आधारित रचना है भूमिजा, और ये नागार्जुन की रचना है। किसकी? नागार्जुन की रचना है। और ये प्रगतिवादी कवि है। नागार्जुन प्रगतिवादी कवि है। प्रगतिवादी कवि है। सीता इसकी महत्वपूर्ण पात्र है, महत्वपूर्ण पात्र। सीता नारी के स्वाभिमान की प्रतीक है। सीता किसकी प्रतीक है? तो नारी के स्वाभिमान की प्रतीक है, नारी के स्वाभिमान की प्रतीक है, स्वाभिमान की प्रतीक है। आपका प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि नागार्जुन की रचना भूमिजा में सीता किसकी प्रतीक है? तो नारी के स्वाभिमान की प्रतीक है। और सीता का परित्याग जहाँ नारी शोषण की व्यथा कथा है, वहीं भूमि से उत्पन्न उस पुत्री का अपनी पवित्रता शुचिता के प्रमाण हेतु दिव्य आवाहन है, जिसमें धरती फटती है और वह भू समाधि ले लेती हैं। उस शोषण से मुक्ति का चरम इसमें दर्शाया गया है। और रश्मिरथी दिनकर की रचना है। ये दिनकर की, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। और कामायनी जयशंकर प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल वेल, गुलैमाला कथा, वर्ण रत्नाकर। तो ये है राउल वेल। बी ऑप्शन आपका सही है। और ये रचना रोड़ा कवि की है। किसकी? रोड़ा या रोड कवि, रोड़ा या रोड कवि की। कलचुर राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन की कथा है। यह एक आदिकालीन चंपू काव्य है। कैसा काव्य है? आदिकालीन चंपू काव्य है। चंपू का अर्थ होता है गद्य पद्य मिश्रित। यह एक शिलांकृत, जो शिलाओं पर लिखी गई है, शिलांकित कृति भी है। कैसी कृति है? शिलांकित कृति है। और प्रेम काव्य भी है। कैसा काव्य है? प्रेम काव्य है। इसकी नायिका राउल है। कौन है? राउल है। और रामचंद्र तिवारी इसकी भाषा को मध्य देशीय मानते हैं। कैसी भाषा? रामचंद्र तिवारी इसकी भाषा को मध्य देशीय मानते हैं। क्या मानते हैं? मध्य देशीय मानते हैं। नखशिख परंपरा का
परंपरा का प्रथम ग्रंथ राउल वेल। इस में आपका प्रश्न कई तरीके से बन सकता है। राउल वेल किसकी रचना है? तो रोड़ा या रोड कवि की। और यह कैसा काव्य है? तो आदिकालीन चंपू काव्य है। और यह शिलांकित कृति है, प्रेम काव्य है। इसकी नायिका कौन है? तो राउल है। और रामचंद्र तिवारी ने इसकी भाषा को मध्य देशीय भाषा कहा है। नक्सिक परंपरा का प्रथम ग्रंथ तो वो राउल वेल है। उक्त व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? तो ये दामोदर शर्मा की। किसकी? दामोदर शर्मा की रचना है। और वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। कुवलयमाला कथा, कुवलयमाला कथा उद्योतन सूर की। किसकी? उद्योतन सूर की रचना है। कुवलयमाला कथा उद्योतन सूर की रचना है। यहाँ थोड़ा दिक्कत हो रही है तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ कुवलयमाला कथा, कुवलयमाला कथा उद्योतन सूर, उद्योतन सूर की रचना है। अगला प्रश्न है, महापुराण के रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान, पुष्पदंत, धनपाल, स्वयंभू। तो महापुराण के रचनाकार हैं पुष्पदंत। बी ऑप्शन आपका सही है। और ये पुष्पदंत जो हैं अपभ्रंश के दूसरे कवि हैं। अपभ्रंश के दूसरे कवि। प्रथम कौन है? तो स्वयंभू हैं। और इनकी 3 रचनाएं हैं। कितनी रचनाएं? 3 रचनाएं हैं। वो हैं महापुराण, जय कुमार चर्यू, जसहर चर्यू। महापुराण में, किसमें? महापुराण में 63 महापुरुषों की। कितने? 63 महापुरुषों की जीवन घटनाओं को वर्णन का विषय बनाया गया है। प्रसंगवश इसमें राम कथा का वर्णन है। अगला प्रश्न है, मीराबाई की रचना नहीं है। प्रेम वाटिका, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी, नरसिंह जी का मायरा। तो इसमें मीराबाई की रचना नहीं है। तो कौन सी नहीं है? तो वो है प्रेम वाटिका। ए ऑप्शन आपका सही है। ये रसखान की रचना है। किसकी? रसखान जी की रचना है। और ये 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कब? 1914 ईस्वी में। रुक्मणी मंगल मीराबाई की है। नरसिंह जी का मायरा मीराबाई की रचना है। नरसिंह मेहता की हुंडी ये भी मीराबाई की रचना है। और रुक्मणी मंगल के नाम से कई और लेखकों ने रचना की है। अगला प्रश्न है, कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? पद्म सिंह शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त। तो कछुआ धर्म निबंध के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। और इनका अन्य निबंध है मारेसी मोहि कुठाव, मोहि कुठाव। मुझे मेरे मित्रों से बचाओ पद्म सिंह शर्मा का निबंध है। किसका? मुझे मेरे मित्रों से बचाओ, ये पद्म सिंह शर्मा का निबंध है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है।
हृदय का विकास है। ये जो है बालकृष्ण भट्ट का निबंध है। और शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे, मेले का ऊंट, मेले का ऊंट, ये जो है बाल मुकुंद गुप्त का निबंध है। अगला प्रश्न है, नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। चारुमित्र, रामकुमार वर्मा, एक घूंट जयशंकर प्रसाद, सॉरी एक घंट लिख उठा, एक घूंट है। टूटते परिवेश, विष्णु प्रभाकर, आषाढ़ का एक दिन, सुरेंद्र वर्मा। तो ये जो है इसमें हम लोगों को बताना है कि नाटक और नाटककार में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो पहले तो हम देखते हैं कि कौन सा सही है। चारुमित्र रामकुमार वर्मा का ही नाटक है। एक घूंट जयशंकर प्रसाद का। टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर की। ये आषाढ़ का एक दिन, डी ऑप्शन जो है आपका, ये जो है आषाढ़ का एक दिन किसका नाटक है ये? तो ये मोहन राकेश का नाटक है। किसका? मोहन राकेश का। आषाढ़ का एक दिन जो है मोहन राकेश का नाटक है, मोहन राकेश का। और ये 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब? 1959 ईस्वी में। इसे सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए, इस नाटक को सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किससे? संगीत नाटक अकादमी से, संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल का कौन सा निबंध व्यावहारिक समीक्षा से संबंधित नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, काव्य में अव्यंजनावाद, मानस की धर्मभूमि, तुलसी का भक्ति मार्ग। तो इसमें आचार्य शुक्ल का कौन सा निबंध व्यावहारिक समीक्षा से संबंधित नहीं है? तो ये है काव्य में अव्यंजनावाद, बी ऑप्शन का सही है। शुक्ल का सैद्धांतिक समीक्षा ये निबंध जो है आचार्य शुक्ल का सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध है। कैसा? तो ये जो है सैद्धांतिक है, सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध है। सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध है। शेष इनका जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र, मानस की धर्मभूमि, तुलसी का भक्ति मार्ग, ये तीनों जो है व्यवहारिक समीक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन सी कहानी घटना प्रधान है? आत्माराम, आत्मसंगीत, पंच परमेश्वर, जादू। तो ये जो है पंच परमेश्वर है। और ये किसकी कहानी है? तो ये प्रेमचंद जी की कहानी है, प्रेमचंद की कहानी है। और प्रेमचंद ने कथा वस्तु के आधार पर कहानी के 3 वर्ग बनाए हैं। प्रेमचंद ने कहानी के 3 वर्ग बनाए, कहानी के 3 वर्ग बनाए हैं। कितने? 3 वर्ग। पहला है घटना प्रधान, घटना प्रधान। दूसरा है चरित्र प्रधान। तीसरा है भाव प्रधान। प्रेमचंद ने घटना प्रधान कहानी लिखी है। तीनों उपकरणों का सामंजस्य है, वो कहानी है पंच परमेश्वर और मंत्र। पंच परमेश्वर कहानी में ग्राम पंचायत के आदर्श को उभारा गया है। किसमें? इस पंच परमेश्वर कहानी में ग्राम पंचायत के, किसके? ग्राम पंचायत के आदर्श का भी वर्णन है, को उभारा गया है, आदर्श को उभारा गया है। अगला प्रश्न है, शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका है मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी, अलका सरावगी। तो ये हैं शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका अलका सरावगी। और इनका अन्य उपन्यास है कलि, कथा, बाया, बाईपास। इसका समय है 1998 ईस्वी। और कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं 2004 ईस्वी। ब्रेक के बाद 2008 ईस्वी। और शेष कादम्बरी का समय है 2001 से 2002। कहीं कहीं 1 मिलता है और कहीं कहीं 2002 मिलता है। अगला प्रश्न है, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की, निराला की, कविराज गोपीनाथ की, शरद चंद्र की। तो ये मनीषी की लोक यात्रा किसकी है जीवनी है? तो ये कविराज गोपीनाथ की जीवनी है। और इसमें इसके लेखक हैं भगवती प्रसाद सिंह। और इसमें जो है कविराज, मनीषी की लोक यात्रा के लेखक हैं भगवती प्रसाद सिंह, और इसमें जो है कविराज गोपीनाथ का जीवन कथा वर्णित है। अगला प्रश्न है, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा। तो ये जो है जीवनी विधा की रचना है और ये रचना सुधा चौहान की है। किसकी? सुधा चौहान जी की। और इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है। मिला तेज से तेज में सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है। अगला प्रश्न है, शुद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध। तो ये हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा प्रगतिवादी लेखक संघ के मंत्री एवं हंस पत्रिका के संपादक रहे हैं। प्रगतिशील लेखक संघ के मंत्री, किसके? प्रगतिशील लेखक संघ के मंत्री और हंस पत्रिका के, किसके? हंस पत्रिका के संपादक रहे हैं। और इनकी प्रथम कविता है, रामविलास शर्मा की प्रथम कविता आशा। प्रथम कविता आशा है। इनकी एकमात्र काव्यकृति है, काव्यकृति इनकी रूप तरंग। काव्यकृति इनकी रूप तरंग है। अगला प्रश्न है, चंदन बाला रास के रचयिता कौन है? शालिभद्र सूर्य, आशव, जिन धर्म सूर्य, सुमतिगण। तो ये हैं आशव। चंदन वाला रास के रचयिता हैं आशव और ये आदिकालीन कवि हैं। आशव जी आदिकालीन कवि हैं। आदिकालीन कवि हैं। और इनकी अन्य रचना है, अन्य रचना जीवदया रास। जीवदया रास। और शालिभद्र सूर्य किसकी रचना है? भरतेश्वर बाहुबली रास की। भरतेश्वर बाहुबली रास। जिन धर्म सूर्य स्थूलभद्र रास। और सुमतिगण की रचना है नेमिनाथ रास। अगला प्रश्न है, खेट कौतुकम किसकी रचना है? रहीम, रसखान, कविगंग, दादू दयाल। तो ये जो है खेट कौतुकम रहीम की रचना है। और रहीम की अन्य रचना है दोहावली। दोहावली, इसे रहीम सतसई के नाम से भी जाना जाता है। दोहावली को रहीम सतसई के नाम से जाना जाता है। और बरवै नायिका भेद। बरवै नायिका भेद। नगर शोभा। नगर शोभा। मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी। पंचाध्यायी। श्रृंगार सोरठ।
श्रृंगार सोरठ, ये इनकी रहीम जी की रचना है। रास पंचाध्यायी के नाम से नंददास ने भी रचना की है। रास पंचाध्यायी के नाम से, रास पंचाध्यायी के नाम से नंददास ने भी रचना की है। किसने? नंददास ने। अगर आपसे पूछा जाए रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है, तो वो नंददास भी हैं और रहीम दास भी हैं। कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑप्शन में नंददास भी अगर दे दिया गया है, रहीम भी दे दिया गया है, तो वहाँ पे हम लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। इसीलिए हम लोगों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने की है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, अंबिका दत्त व्यास, सूरत मिश्र, लल्लू लाल। तो वो की है लल्लू लाल जी ने। और इसका उल्लेख छत्र प्रकाश के रचयिता लाल के विवरण में मिलता है। कहाँ पे मिलता है इसका उल्लेख? तो छत्र प्रकाश के रचयिता, इसका उल्लेख छत्र प्रकाश के रचयिता लाल के विवरण में मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत उत्तराखंड का नहीं है? न्योली, चौमासा, चांचरी, चहका। तो ये है चहका। ये लोकगीत जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर? पूर्वी उत्तर प्रदेश में होली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। कब? होली के अवसर पर। उत्तर प्रदेश में होली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। और न्योली, चौमासा, चांचरी ये तीनों उत्तराखंड का लोकगीत है। चहका जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में होली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। अगला प्रश्न है, चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है? कृष्णचरित, काव्य प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, रसविलास। तो चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है कृष्णचरित। ए ऑप्शन आपका सही है। और यह जो है प्रबंध काव्य है रामायण। चिंतामणि का अन्य प्रबंध काव्य रामायण, रामाश्वमेध, इनका अन्य प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न है, हिंदी वीर काव्य हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन, टीकम सिंह तोमर, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, रामनरेश त्रिपाठी। तो ये हैं हिंदी वीर काव्य के हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक, तो टीकम सिंह तोमर जी हैं। और ये जो है हिंदी वीर काव्य 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब? 1945 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और हिंदी काव्यधारा राहुल सांकृत्यायन की रचना है। और ये 1944 ईस्वी में, कब? 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और कौमुदी 1917 रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। अगला प्रश्न है, देवकृत चरित्र किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है? शिव, कृष्ण, राम, इंद्र। तो ये बी ऑप्शन आपका सही है, कृष्ण। और आज का ये अंतिम प्रश्न है, देव की रचना देव शतक अध्यात्म संबंधी ग्रंथ है। कैसा? अध्यात्म संबंधी ग्रंथ है, जिसमें जीवन और जगत की असारता, ब्रह्म तत्व तथा प्रेम के महात्म्य का वर्णन है। किसका वर्णन है देव शतक में? तो जीवन और जगत की असारता, ब्रह्म तत्व तथा प्रेम के महात्म्य का वर्णन है। आज का ये अंतिम प्रश्न था। और अगर आप लोगों को इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल का लोगो है, QR कोड है, इसको आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।